हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था एलसीएम एचसीएफ कितने तरीके से निकाल सकते हैं और कौन से मेथड का कहां पर यूज करना है। आज इसका दूसरा पार्ट है, इसलिए आज से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है संख्या 2112 और 2792 को विभाजित करने वाली वह कौन सी संख्या है जब शेष हर बार 4 बचे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन में यहाँ है कि 2112 और 2792 को विभाजित करने वाली वह कौन सी संख्या है, यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर देगी। ठीक है, यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है। और है क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या है जब शेष हर बार 4 बचे, यानी कि विभाजित करने के बाद दोनों में शेष 4 बचना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि शेष हर बार 4 बचे, यानी कि इन दोनों में से हम पहले 4 घटा लेंगे। ठीक है, यानी कि 2112 में से हम 4 घटाएंगे और 2792 में से भी 4 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 2108। ठीक है, ये हो जाएगा 2788। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है वो पहले के वीडियो में हमने बताया था। तो यहाँ पर हम 2788 में डिवाइड करेंगे 2108 से, तो एक बार में जाएगा। यहाँ अगर माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 680 और ये 2108 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इसे अगर हम काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2040। 2108 में से 2040 घटेगा तो यहाँ आएगा 68। ठीक है, उसके बाद ये 680 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 10 से कट जाएगा, तो ये पूरा कट गया 68 से, यानी हमारा एचसीएफ हो जाएगा 68। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है संख्या 719 और 930 में से किस बड़ी संख्या का भाग दिया जाए कि शेष 5 और 6 बचे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, 719 और 930 में से ऐसी कौन सी बड़ी संख्या से भाग दिया जाए कि शेष 5 बचे और 6 बचे, यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और एचसीएफ कौन से नंबर का निकालना है। देखिए शेष कहा जा रहा है कि 5 बचे और 6 बचे, यानी कि 719 में से हम 5 घटा लेंगे और 930 में से 6 घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 714 हो जाएगा, 930 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा 924। तो 714 और 924 का हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के एचसीएफ निकालने के लिए हम दोनों को माइनस करके भी निकाल सकते हैं। अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 210। ठीक है, 210 का अगर हम फैक्टर कर लेंगे तो हम पता कर सकते हैं कौन से संख्या इसका एचसीएफ होगा, और हम इसे डिवाइड करके भी बना सकते हैं। अगर डिवाइड करेंगे हम 924 को 714 से, तो एक बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 210 आएगा और ये 714 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये कितना बार में जाएगा, 3 से अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ 630 होगा, 714 में से 630 घटेगा तो 84 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 210 यहाँ पर आ जाएगा, 2 बार में जाएगा, यहाँ 168 होगा। ठीक है, और ये 210 में से 168 घटेगा, यहाँ होगा 42। ठीक है, उसके बाद ये 84 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये कट जाएगा पूरा 2 बार में, 2 बार में काटेंगे तो 84 कट जाएगा पूरा, यानी एचसीएफ हो जाएगा इस क्वेश्चन का 42। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है संख्या 25, 73 और 97 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जबकि हर बार शेष समान रहे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, लेकिन एचसीएफ कौन से नंबर का निकालना है वो हमें देखना पड़ेगा। कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है जबकि शेष हर बार समान रहे। तो शेष समान रहने का क्या मतलब है, हम इसे कैसे निकालेंगे। देखिए हमें इन तीनों नंबर का पहले तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो क्या हम करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्या का हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों संख्या का डिफरेंस, उसके बाद इन दोनों संख्या का डिफरेंस, यानी 73 में से 25 हम घटाएंगे 48 होगा। उसके बाद हम 97 में से 73 घटाएंगे तो 24 होगा। उसके बाद हम इस 97 में से इस 25 को अगर घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 72। अब ये 3 संख्या यहाँ आ गया है। अब इस 3 संख्या का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एचसीएफ कैसे हम निकालेंगे, जैसे कि सबसे छोटी संख्या कौन है, इसमें से 24 है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी कौन सी ऐसी संख्या है जो ये 24 को काट दे और इन दोनों संख्या को भी काट दे। तो अगर ये 24 को हम काटेंगे तो ये 24 से कट जाएगा एक बार में। ठीक है, और ये 48 भी कट जाएगा और ये 72 भी कट जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या हो गया 24 जो इन तीनों संख्या को काट देगा, यानी एचसीएफ हो जाएगा इस क्वेश्चन का 24। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।
तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसका 55, 127 और 175 में भाग देने पर शेष हर बार समान बचे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों को विभाजित करने के बाद शेष हर बार समान बचे, यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है। और किस नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे, सबसे पहले इन तीनों संख्याओं में से हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 55, 127 और 175 इन दोनों संख्या का पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों संख्या का डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों संख्या का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 127 में से माइनस करेंगे 55, तो होगा यहाँ 72। ठीक है, उसके बाद 175 में से 127 घटाएंगे तो यहाँ होगा 48। उसके बाद 175 में से 55 घटाएंगे तो हो जाएगा 120। उसके बाद इन तीनों संख्या का हमें निकालना है एचसीएफ, यानी 72, 48 और 120 का। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी वो संख्या बताना जो इन तीनों को काट दे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या को हम देखेंगे 48। 48 कौन कौन सी संख्या से कट सकता है, तो सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करें तो 48 से ये कटेगा। ठीक है, 48 से तो 48 ये कट जाएगा एक बार में, लेकिन 72 नहीं कटेगा। ठीक है, ना ही 120 कटेगा। उसके बाद कौन सी संख्या है जो 48 को काट दे, उसके बाद है बड़ी संख्या 24 जो 48 को दो बार में काट देगा, और इस 24 से 72 भी कट जाएगा और 120 भी कट जाएगा, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 24। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में यहाँ कहा जा रहा है वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसमें 3 जोड़े तो वह 16, 24, 30 और 32 से भाज्य हो। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वह लघुत्तम संख्या क्या है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है और कहा जा रहा है कि जिसमें 3 जोड़े तो वह 16, 24, 30 और 32 से भाज्य हो। तो यहाँ 3 जोड़ने का बात कहा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जहां भी आपको जोड़ने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे इन संख्याओं का, उसके बाद 3 हम माइनस कर लेंगे। अगर घटाने का बात यहाँ होता, कहा जाता कि 3 घटा दें, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल के हम 3 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 16, 24, 30 और 32 का। तो ये देखें आप 8 से कटेगा। ठीक है, तो 8 से ये 16 जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 24 3 बार में, 30 यहाँ पर वैसे ही उतर जाएगा और ये 32 जाएगा 4 बार में। उसके बाद हम 2 से काटेंगे तो 2 जाएगा 1 बार में, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 30 कटेगा, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद हम 3 से काट सकते हैं तो ये 1 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, 8 को 2 से गुना करेंगे 16 होगा, 16 को 3 से गुना करेंगे 48 होगा। उसके बाद यहाँ 5 को 2 से गुना करेंगे 10 होगा, 10 को 48 से गुना करेंगे हो जाएगा 480। यानी इन सभी संख्याओं का एलसीएम क्या आया है, 480। और कहा जा रहा है कि 3 जोड़ें। ठीक है, तो इसमें से हम 3 घटा लेंगे, होगा 477। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी संख्या में 11 घटा दें तो वह 14, 15, 21, 32 और 60 से भाज्य हो जाती है, संख्या क्या है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है और कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 11 घटा दें। ठीक है, 11 घटाने का बात कहा जा रहा है तो हम एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद 11 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 14, 15, 21, 32 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 3360। ठीक है, यहाँ एलसीएम इन संख्याओं का हो जाएगा 3360, उसमें से 11 घटाने का बात है तो यहाँ पर 11 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3371। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचते हों। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, इन संख्याओं का एलसीएम आएगा 48। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या है, प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचना चाहिए, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इस 48 में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, यहाँ कहा जा रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचते हों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 12, 15, 20 और 54 का, और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 1080। ठीक है, यहाँ पर 1080 एलसीएम आएगा और यहाँ पर तो 1080 किसी ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, हाँ, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो ये जो चारों संख्या है 12, 15 और 54 सभी से ये संख्या कट जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1080 आया है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 540।
540 यानी 540 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, यानी 540 ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कट जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वह संख्या कौन है जो इनमें से विभाजित करने पर, इन सभी संख्याओं से विभाजित करने पर हर बार शेष 4 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 540 में हम प्लस कर देंगे 4, तो 544 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर कर दें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।